हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब सबसे पहला क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको हैं। अब देखो, मैंने आपके सामने 3 इक्वेशंस लिखी हैं। अब आप मेरे को बताओ मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्स। इसमें एक्स की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? डिग्री का मतलब इसकी पावर, मतलब एक्सपोनेंट। इसकी पावर कितनी है? 1। ठीक है, तो सिमिलरली आप मेरे को बताओ इसमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्स कितनी है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, मतलब मैक्सिमम मतलब जो सबसे बड़ी डिग्री है वो कितनी है? 2। और सिमिलरली यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्स यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो मैक्सिमम डिग्री कितनी हुई इसकी? 3। सो डिग्री के अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस को नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर डिग्री 1 है तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पर डिग्री कितनी है? 3, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। एंड यहाँ पर डिग्री कितनी है? 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इस तरह से हम डिग्री के बिहाफ पर बहुत सारी इक्वेशंस लिख सकते हैं, बट हमें मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही डिस्कस करना है। अब देखो, सबसे पहले डिस्कस करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लिख लो आप, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल मतलब जनरलाइज्ड, जो सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। अब वो क्या है? ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री x की कितनी है? 2। तो ये क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे एक मेथड था मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, जिसमें हम उसके फैक्टर्स बना लेते थे। और एक मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, मतलब उसको हम कंप्लीट स्क्वायर करके सॉल्व कर लेते थे। और एक मेथड था डिस्क्रिमिनेंट मेथड। और ये तीनों मेथड हमने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं। और आज की वीडियो में हम मेनली डिस्क्रिमिनेंट मेथड को ही डिस्कस करेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट मेथड को ही क्यों डिस्कस करेंगे, इसका एक रीज़न है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब देखो, सपोज़ आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डिस्क्रिमिनेंट मेथड में हम क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac, ये है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। और इसके रूट्स कैसे निकालते हैं? -b ± √d/2a। अब देखो, ये तो था डिस्क्रिमिनेंट मेथड का प्रोसीजर, जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर में हम मेनली डिस्क्रिमिनेंट मेथड को ही फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट मेथड से ना सिर्फ हम रूट्स निकाल सकते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि हम नेचर ऑफ रूट्स भी बता सकते हैं। नेचर ऑफ रूट्स मतलब रूट्स जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो रियल होंगे या कम्प्लेक्स। और हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? यस, कम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसलिए हम इस चैप्टर में मेनली डिस्क्रिमिनेंट मेथड को ही फॉलो करेंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पर d से हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से ये बता सकते हैं कि रूट्स हमारे रियल होंगे या नहीं। अब देखो कैसे। अब आपको पता है कि अगर d > 0 मतलब पॉजिटिव होगा, तो हम कह सकते हैं इक्वेशन हैज़ 2 रियल अनइक्वल, मतलब इक्वल नहीं होंगे,
रूट्स। और सिमिलरली अगर d की वैल्यू 0 हो तो हम बोल सकते हैं इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स। और यहाँ हो सकता है कि d की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, और इसका क्या मतलब होता है, नो रियल रूट्स। अब ये हमने क्लास 10th में पढ़ा था। अब आपको पता है कि हमने रियल नंबर सिस्टम से भी बड़ा सिस्टम ढूंढ लिया, वो क्या है, कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो जब d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो उसको हम बोलेंगे इक्वेशन हैज़ कम्प्लेक्स रूट्स। अब देखो ऐसा करते हैं, इनको बारी बारी से हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं ताकि मैं आपको क्लास 10th और क्लास 11th में कनेक्ट कर पाऊँ। अब देखो ये है केस 1, x² + 4x + 4 इज इक्वल टू 0। आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको आप इससे कंपेयर कर लो, ax² + bx + c। आपको पता है यहाँ पर a कितना आएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1, b कितना आएगा 4 और c कितना आएगा 4। तो सबसे पहले हम किसको कैलकुलेट करेंगे, यस डिस्क्रिमिनेंट को। सो आप d की वैल्यू निकाल लो, वो कितनी होती है b² - 4ac। अब b² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है 4। ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 16 मतलब 0। अब आपके सामने d की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब 0 का मतलब इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है। अब ऐसा करो, यहाँ पर आप वैल्यू फिल करो। आपको पता है इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, -b + -√d/2a। सो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है 4 ± b की वैल्यू कितनी है 0 टू a की वैल्यू कितनी है 1। तो दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 का अंडर रूट 0 ही होगा, तो -4/2 दैट मीन्स -2। सो इसका क्या मतलब हो गया कि इसके 2 रियल रूट्स होंगे और दोनों क्या होंगे, इक्वल। अब आपके सामने ही है, इट हैज़ 2 रियल इक्वल रूट्स। सो नेक्स्ट केस x² + 4x - 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री ऑफ x कितनी है 2, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देख लो बिल्कुल माइनर डिफरेंस है, लास्ट केस में यहाँ पर +4 था और यहाँ पर कितना है -4। अब देखो ये सारा 10th का प्रोसीजर आपको डिटेल में क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आप सारे प्रोसीजर को अच्छे से रिकॉल कर पाओ, और इसी प्रोसीजर से हम क्लास 11th को स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट। अब देखो यहाँ से फिर से इसको कंपेयर करो, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू कितनी है 1, b की कितनी है 4 और c की कितनी है -4। ठीक है जी। अब आपको पता है सबसे पहले हम d को कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू कितनी है b² - 4ac। सो b² मतलब 4 का स्क्वायर -4 a1 c कितना है -4। तो यहाँ से 16 4 4 16 माइनस प्लस, तो आपके सामने ही है d की वैल्यू कितनी आ गई 32, जो कि 0 से बड़ी है। और अगर d की वैल्यू पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी आएगी, इट हैज़ 2 रियल अनइक्वल रूट्स। अब रूट्स के लिए क्या करेंगे, -b ± √d/2a। थोड़ा सॉल्व करते हैं। सो -4 ± √32/2a, a का मतलब 1। आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो, इसका आंसर आएगा -4 ±। अब इसको आप लिख सकते हो 4√2, क्योंकि 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 2⁵5। उनमें से पेयर बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पर कितना रह जाएगा 4√2। आपको इसको सॉल्व करना है तो कर लो, ऊपर से 4 कॉमन ले लो, -1 ± √2/2। तो यहाँ से मेरे पास आपके सामने ही है 2 × -1 + √2 और
2 इंटू -1 माइनस रूट। देख लो आपके सामने है, यहाँ से हमारे पास दो रियल वैल्यूज़ आ गई जो आपस में इक्वल नहीं है। अब हम थर्ड केस की बात करते हैं। अब देखो थर्ड केस में क्या है। अब आपको पता है एक ही केस बच गया जिसमें डी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, और उसमें हम बोलते थे नो रियल रूट्स, बट इसमें हम क्या बोलेंगे, इट हैज़ कम्प्लेक्स रूट्स। अब देखो थर्ड केस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब देख लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो सेम नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वैसी ही यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस जस्ट यहाँ पर रूट्स क्या आएंगे हमारे, कम्प्लेक्स। सो देखो इसको सबसे पहले कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की 2, सी की वैल्यू कितनी है 4। तो डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो b मतलब 2 माइनस 4ac। सो d की वैल्यू कितनी आएगी 4 माइनस 16, दैट मीन्स -12। अब आपके सामने है -12 मतलब लेस देन 0, मतलब नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू क्या मतलब है, इट हैज़ नो रियल रूट्स, बट आपको पता है अब हम क्या बोलेंगे, इट हैज़ कम्प्लेक्स रूट्स। अब देखो इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का प्रोसीजर भी वही है, जस्ट हमने यही लिखना है जो हमने 10th में नहीं लिखा था। हम 10th में बोलते थे इट हैज़ नो रियल रूट्स, हम इसके आगे सॉल्व ही नहीं करते थे, बट अब हम जो क्लास 11th है उसमें हम d की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो उसके बाद भी हम उसको सॉल्व करेंगे और हम बोलेंगे इट हैज़ कम्प्लेक्स रूट्स। अब देखो माइनस b की वैल्यू कितनी है -2 प्लस माइनस यहाँ पर कितना आएगा -12 बाय 2a की वैल्यू कितनी है 1। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, -2 प्लस माइनस, मैंने आपको हमेशा बोला कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो 12 इंटू -1 कम्प्लेक्स नंबर में, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -2 प्लस माइनस √12 √-1। और आपको पता है √-1 की वैल्यू कितनी होती है, आइटा मतलब i, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2 प्लस माइनस √12 i डिवाइड बाय 2। तो आपके सामने है, यहाँ पर हमारे पास दो रूट्स आ गए, √12 i बाय 2 कॉमा -2 माइनस √12 i बाय 2, जो दोनों क्या हैं, कम्प्लेक्स रूट्स। और मेनली हमें इस एक्सरसाइज में वही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है जिनके क्या होंगे, कम्प्लेक्स रूट्स। जो हमने क्लास 10th में यहाँ पर छोड़ दिया था उसको हमने क्लास 11th में कंप्लीट कर लिया। वहाँ पर हम यहाँ पर छोड़ देते हैं कि यहाँ पर d की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो इट हैज़ नो रियल रूट्स, हम इसको सॉल्व ही नहीं करते थे। और क्लास 11th में हम उससे आगे जाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास कौन से रूट्स आएंगे, कम्प्लेक्स रूट्स। अब देख लो आपके सामने ही है, सॉल्व करने में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट जहाँ पर भी d की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उसको मैं लिख सकता हूँ आइटा। अब ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देखते हैं। सो एग्जाम्पल 9, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो विदाउट द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मेथड। देखो कैसे, आपको पता है एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू प्लस माइनस -√2, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू -1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √-1, और √-1 कितना होता है आपको पता है, i, क्योंकि आप लिख लो -1 का रूट कितना होता है, i। तो x की यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, +√2 आइटा और -√2 आइटा। अगर आप इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करना चाहते हो तो आप उससे भी कर सकते हो। अब देखो, अब लिख लो यहाँ पर, और मतलब मैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी इसको एक बार सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट मेथड के लिए सबसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे, और आपको पता है कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी 1। अब x तो यहाँ पर है ही नहीं है, तो b की कितनी होगी वैल्यू 0, और c की वैल्यू 2।
मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 0x, क्योंकि इसमें एक्स की टर्म नहीं है तो आप 0x लिख सकते हो, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 2। अब जस्ट हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 0 स्क्वायर 4ac, दैट मीन्स -8। तो आपके सामने ही है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, -8। अब जस्ट हमें इसको सॉल्व करना है। अब x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। सो x इज इक्वल टू -b मतलब 0 है यहाँ पर, प्लस माइनस 8 रूट 2a मतलब 1। सो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -8 का रूट 2। तो इसको आप ऐसे लिख लो, 8 इंटू -1 का रूट बाई 2। अब ये कितना होगा, i। अब देखो आप बोलोगे कि सर आंसर तो हमारा सेम नहीं आया, तो इसको आप सॉल्व कर लो। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2। अब आपको पता पेयर बाहर आ जाएगा, सो 2 रूट 2 i बाई 2। अब यहाँ पर आप यहाँ पर प्लस माइनस भी था, क्योंकि ये देखो आंसर प्लस माइनस है, सो प्लस माइनस सो ये कैंसिल आउट हो गए। तो x की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई, प्लस माइनस रूट 2 i। तो आप इस डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर x की टर्म नहीं थी। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 10th, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे। अब a की वैल्यू कितनी आएगी, 1, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो मतलब 1, b की वैल्यू 1, कुछ भी नहीं तो 1, c की वैल्यू 1। अब जस्ट आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b मतलब 1, 4 1, c मतलब 1 माइनस 4, दैट मीन्स d की वैल्यू कितनी आ गई, -3। और नेगेटिव का मतलब इट हैज़ कम्प्लेक्स रूट्स। अब जस्ट हमें x में वैल्यूज़ को फिल करना है, प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a माइनस b का मतलब 1, प्लस माइनस d की वैल्यू माइनस रूट 3 2a का मतलब 1। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू -1 का रूट 2, मतलब -1 प्लस माइनस रूट 3i अपॉन 2। अब ऐसा करो, इसको अलग अलग लिख लो, -1 प्लस रूट 3i बाई 2 और दूसरा -1 माइनस रूट 3i बाई 2। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 2 कम्प्लेक्स रूट्स आ गए। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0। अब देख लो आपके सामने ही है, प्रोसीजर बहुत ईजी है और हर एक क्वेश्चन में सिमिलर प्रोसीजर है, तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो मतलब वो इस तरह से ही क्वेश्चन को थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर रूट 5 लिखा हुआ है, बट आपको अगर सॉल्व करना आता है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आप कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू मतलब रूट 5, बी की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब 1, सी की वैल्यू रूट 5। तो सबसे पहले आप डी को कैलकुलेट कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी की वैल्यू कितनी आएगी, बी मतलब 1, 4, ए मतलब रूट 5, सी मतलब रूट 5। सो 1 रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होगा, 5। तो 1 माइनस 20, दैट मीन्स डी की वैल्यू कितनी आ गई, -19। माइनस का मतलब कम्प्लेक्स रूट्स। अब जस्ट हमें एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, सो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो वैल्यूज़ को फिल कर दो, देखो बहुत इजी है, 1 प्लस माइनस रूट 19 2a, का मतलब रूट 5। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, आप इसको लिख सकते हो -1 इंटू, चलो ऐसे लिख लो, ठीक है, 2 रूट 5। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो -1 प्लस माइनस रूट 19, और रूट -1 कितना होगा, i बाई 2 रूट
5। तो यहाँ से हमारे पास x के 2 रूट्स आ गए और दोनों क्या हैं, कम्प्लेक्स, 2√5 और -1 -√19i/2√5। अब देख लो आपके सामने ही है, हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी रूट्स को बड़ी ही आसानी से फाइंड कर लिया। अब नेक्सट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।